अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देखते हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आप सबको मालूम होगा कराची में पिछले कोई 1-2 हफ्तों से वैसे तो कराची में बहुत से ऐसे मामलात पेश आ रहे हैं और मैं उसको रिपोर्ट भी करती रही। लेकिन जो अब मामलात पेश आने लगे हैं जैसे कि बच्चों की किडनैपिंग, ये इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ऐसा लगता है कि अब बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते और अगर निकलेंगे तो खुदा ना खास्ता ऐसे चांसेस हैं कि बच्चे फिर वापस घर ही ना आएं। इसी तरह से एक केस है सारिम का केस। ये बच्चा और इसी तरह से 2 और बच्चों का भी मैंने अपने टिकटॉक के अकाउंट्स पे रिपोर्ट किया था, जिनमें 2 लड़के हैं जिसकी उम्र 4 साल, दूसरे बच्चे की उम्र 6 साल है जिनका कोई अता पता मालूम नहीं है। सीसीटीवी फुटेज आई थी जिसमें पता चला कि बच्चों को कोई लेके जा रहा है, फिर वो वालिदैन को पता नहीं चला कि ये एग्जैक्टली वहीं थे और इस तरह से सारा मामला पेश आया। बहरहाल सारी जो बच्चा जिसकी काफ़ी ज़्यादा एक केस की हाइप क्रिएट हुई हुई है, हर दूसरा बंदा उसकी बात कर रहा है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके जिस्म पे जख्मों की जो तफसील वो बताई गई। बताया ये जाता है कि उसके बच्चे के जो कान के पीछे उसके जख्म था, उसकी बैक पर भी एक लंबा जख्म था और इसी तरह से उसे मरने से पहले भी एक जख्मों के निशान थे और पेशानी पर भी जख्म था और कहा ये जा रहा है कि जो पेशानी पे जख्म है वो शायद जब उस बच्चे को फेंका जा रहा था कि किसी तरह से डेड बॉडी ना मिले और उनका वो जुर्म, उनकी वो हैवानियत छुप जाए, तो वो उस दौरान लगा है उस बच्चे को। और जो बाकी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक है कि ये जो सारे जख्म है ये सारे मरने से पहले के हैं। अच्छा, वालिदैन जो हैं वो बेचारे इतना रो रहे हैं, पिट रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर टाइमली इन्वेस्टिगेशन होती और चीज़ें होती तो शायद अब मामलात कुछ डिफरेंट होते, सिचुएशन डिफरेंट होती। वो इसलिए कि जो अपार्टमेंट की जो टैंकी से, पानी की टैंकी से बच्चे की डेड बॉडी मिली थी, तो उसको प्रॉपर नहीं देखा गया था। 11 रोज़ के बाद जब ये मामला हाइप पकड़ा और हर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पर बात होने लगी इस मामले के हवाले से, तो पुलिस को होश आया और पुलिस ने मामला देखा। तो फिर जाके उस अपार्टमेंट को जब अ, दोबारा से जो घर घर थे, टैंकियाँ थी, पानी की सारी मामला देखे गए, तो उस बच्चे की वहाँ से डेड बॉडी निकल आई। खैर वालदा जो है वो इंतहाई गम से नढाल हैं और वालदैन ये कहते हैं कि उनके वालिद साहब हैं, वो कहते हैं कि हमारी मेरी जो दुकान है वो पिछले 5 से 7 रोज़ से बंद है और कोई आता है हमें कुछ पैसे दे के चला जाता है और उससे हमारा गुजर बसर हो रहा है। बहरहाल जो 5 मुल्ज़िमान हैं उनको अरेस्ट किया गया और उनमें 2 ऐसे हैं जिन पे पुलिस मोहल्ले वाले हैं उनको शक है, जिसमें एक तो मौलवी साहब हैं जिनके पास ये बच्चा सारिम कुरान की तालीम हासिल करने के लिए जाता था और एक पियन है, जो पियोन है बाहर बिल्डिंग के बाहर का वो। इन मुल्ज़िमान का जो डीएनए वो भी ले लिया गया है और फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है, जो 5 से 6 रोज़ के अंदर इसकी रिपोर्ट आएगी। तो फर्दर जो चीज़ें हैं वो और क्लियर हो सकेंगी। इसी तरह से एसएसपी जो हैं अनिल हैदर, वो बताते हैं कि जो तावान के लिए कॉल आई थी, इनके वालिदैन को कॉल आई थी और कुछ टाइम पहले, तो अब ये सिलसिला हो चुका है कि जैसे ही मीडिया पे कोई बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट आती है तो जो ये लोग बैठे होते हैं फेक कॉल करके कहते हैं कि आपका बच्चा हमारे पास है, हमें इतने पैसे दें, तावान का मुतालबा करते हैं कि हम आपको आपका बच्चा दे देंगे। तो इन मामलात में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है कि ये फेक कॉल काफ़ी आने लग गई हैं, तो वो भी एक फेक कॉल थी, ये एसएसपी साहब कहते हैं। अब जो मोहल्ले वाले हैं उनको और जो सारिम के घर वाले हैं वो पुलिस पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शायद कि भाई ये टाइमली प्रॉपर अपनी सर्च करते, प्रॉपर चीज़ों को देखते, तो शायद आज मामलात और होते और हमारा बच्चा शायद जिंदा होता। तो देखेंगे अब आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक मामला है और वो जो ज़ैनब जुनैद जो बच्ची थी, 6 साल की बच्ची जो उसके साथ हुआ, वो भी इंतहाई खौफनाक और बड़े अफसोसनाक था। ये सारी तफसीलात हैं, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। अगर आपके बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, मौलवी के पास जा रहे हैं, उसको देखें ठीक है वो। इसी तरह से स्कूल जा रहे हैं या कहीं पे भी वो अकेले बच्चों को ना जाने दें। आजकल के हालात बड़े मुख्तलिफ हो चुके हैं और अल्लाह ताला रहम करें। फर्दर अपडेट्स के लिए अकाउंट को फॉलो कर लें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। मुझे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनको जाके फॉलो कर लें, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा पे भी। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कुछ भी आपने सजेशन देनी हो, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।